सेल्फी को बताया अपराध, मामले ने तूल पकड़ा तो माफी का किया ऐलान। 2002 के हिट एंड रन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने डाली है अर्जी। अब बच्चों को मौत के खेल में माहिर बनाने में जुटा आईएसआईएस, सामने आया बेरहमी का वीडियो। बंधक के कत्ल से पहले बच्चे ने दी अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, नया दिन, नई शुरुआत और नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया आज का विषय भी नई रोशनी के साथ। नई रोशनी के साथ। आचार्य जी, मुझे कैंडल्स बहुत पसंद हैं। बिल्कुल, और अपने और हाँ, पता है मुझे इतना अच्छा लगता है अपने रूम में कैंडल्स को जलाना। और उसकी आजकल तो वैसे भी बहुत ही फ्रेग्रेंस, हाँ, सुगंधित जो है कैंडल्स आ गई हैं, तो अपने कमरे में जब हम लगाते हैं तो उसकी खुशबू भी जो है खुशबू से महक जाता है कमरा, और साथ ही साथ एक रोशनी जो दिखती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम आपको बता दें कि ये रंग और प्रकाश यानी कि कैंडल्स के जो रंग होते हैं और जिसकी रोशनी है, इसका एक अद्भुत मेल है जो आपके घर से, आपके जीवन से अशुभता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। कैसे, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, मोमबत्तियों के साथ रंगों का खेल आज हम आपको बताएंगे। प्रकाश अर्थात सूर्य, सूर्य अर्थात ग्रहों का राजा, अर्थात आत्मा का कारक। अब कनेक्ट करते जाइएगा हर एक चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से। वैक्स के अंदर जो मोम है, मोम के अंदर किस ग्रह का वास है? मंगल और सूर्य। साथ ही साथ जब प्रकाशित होती है मोमबत्ती, जब उसको हम जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो उसके साथ मंगल भी और गहरा होता है क्योंकि अग्नि जलने लग जाती है, और उसके जो प्रकाश है, जहां जहां तक उसकी रोशनी जा रही है, वहां वहां सूर्य का प्रभाव जा रहा है। तो आज हमने जो शोध किया है मोमबत्ती के साथ, दिशाओं का महत्व, कौन जलाए, किस दिशा में जलाए, कब जलाए, किस रंग की मोमबत्ती किस दिशा के लिए है, रसोई में कौन सी मोमबत्ती है कि खाना बहुत अच्छा बने और हर किसी के लिए सुपाच्य हो जाए, शयन कक्ष में किस रंग की मोमबत्ती जला करके पति पत्नी के मध्य सौहार्द पैदा किया जा सकता है, विश्वास पैदा किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, यही सारी बारीक जानकारियां। क्या कोई ऐसी भी मोमबत्ती है, कैंडल है, जिसके द्वारा रोगों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज आप तक पहुंच रहा है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कैंडल के बारे में जानते रहे। ये सारी जानकारी के साथ अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा दुर्भाव आ रहा है तो आज इसका इंतजार करना है आपको, जिसका नाम है किचन पिटारा। इसके अंदर जो सामग्री है आपके अंदर आए दुर्भाव को बाहर निकालने के लिए है, जिससे आप बहुत सद्भाव के साथ किसी के प्रति शुभता सोचें। जी हाँ, और बिल्कुल शुभता के साथ ही साथ आपके लक फैक्टर को बढ़ाने वाली जो एक शक्ति आपको हर दिन दी जाती है, यानी कि लकी अक्षर भी आपको बस देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। तो बिल्कुल कागज कलम तैयार रखिए, इसका नंबर तो कभी भी आ सकता है, ये तो आप भी जान चुके हैं। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ये सब समझदार है, सबको पता है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, ना केवल बाहर बल्कि घर में भी आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसके लिए हर दिन दिया जा रहा है रक्षा कवच।
चलिए, खास रक्षा कवच। आज के दिन जब आप यात्रा पर निकलने वाले हैं, उससे पहले ही करना होता है उल्टे पांव की लिटिल फिंगर में थोड़ा सा हल्दी स्पर्श करके फिर आप घर से निकल जाइएगा। ये आज के दिन का है। और कल के दिन का लगे हाथ वो भी लीजिए आप। 2 लौंग सर से 7 बार उल्टा वार कर जला देना है और उसके बाद फिर घर से प्रस्थान करना है। जलाने के लिए किसी भी तरह से कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, गैस चूल्हे पे जला सकते हैं, लेकिन उससे पहले सर से वारना अनिवार्य होगा। जी हाँ। और आज की तारीख में या कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान और खास तौर पर प्री बोर्ड एग्जाम है तो बच्चों को हम सक्सेस की दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए और जब वो एग्जाम देकर आए तो घर पर जब वो पहुंचे तो बहुत ही खुश होकर घर आए और कहे कि आज तो हम बहुत अच्छा एग्जाम करके आए और सक्सेस तो हमें जरूर मिलने वाली है। बिल्कुल मिल जाएगी आपको सक्सेस, लेकिन इसलिए लेकर चलनी है सक्सेस की। चलिए, एक खास सफलता की चाबी जो सिर्फ आपके माता पिता के द्वारा आप तक पहुंचती है। बच्चों से हम बात कर रहे हैं इस समय। बच्चों के निमित्त उनके माता पिता क्या खास विधि अपना सकते हैं। आज के दिन एक साबुत हल्दी लेना है, विशेष है ये। सक्सेस की परीक्षा से पहले हम आपको दे रहे हैं। सिंदूर से उस पर 3 बिंदी लगानी है। बिंदियों को लगाने के लिए आप अपनी अनामिका अंगुली का प्रयोग करें। लाल धागा बांधकर बच्चे के मस्तक से एक बार स्पर्श करना, उसके फोरहेड पे एक बार स्पर्श कर दीजिएगा और घर के बने मंदिर में रख दीजिएगा। शाम को जब बच्चा परीक्षा दे करके घर आए, दोपहर में, शाम में, जब भी उसका एग्जाम खत्म हो जाए तो आने के बाद इस हल्दी को डायरेक्ट ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डालाइए। काम पूरा। ये तो रहा आज के दिन का। अब कल के दिन का खास सक्सेस की 4 चुटकी नमक लेना है। 4 की संख्या यहां राहु से हमने कनेक्ट किया है क्योंकि कल का दिन शनिवार का है। बाईं हथेली में रख लीजिए। 4 चुटकी नमक बाईं हथेली में रखना है। उल्टी नाक से 3 बार सांस छोड़ना है। दाहिनी नासिका को दबाइए। इस तरह से 3 बार सांस छोड़ना है और फिर बच्चे के सर से 3 बार ही उल्टी दिशा में इसको वारिए नमक को। और बच्चे को इसके बाद परीक्षा देने के लिए भेज दीजिए और हथेली को नमक सहित उसके बाद आप जाके धुल लीजिएगा। यह प्रयोग कल के दिन करना है परीक्षा पर जाने से पूर्व। निसंदेह इसका प्रभाव बच्चे की परीक्षा से आने के बाद दिख जाएगा। जी हाँ, तो ये तो बात हुई है सक्सेस की कि भाई हमने ये सक्सेस की जो है माता पिता से करवाने का प्रयास किया है क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे तो पढ़ाई में फोकस करें और माता पिता कम से हाँ, ताकि नो टेंशन और बच्चे रहे अपनी पढ़ाई की तरफ, उनका अटेंशन रहे और साथ ही साथ सक्सेस भी उनको मिल जाए। अब हम बात करेंगे, पायल जुड़ी हैं जयपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में पायल जी, स्वागत है और सवाल भी बताएं अपना आप। जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत राधे राधे, कोटि कोटि नमन। और कंचन जी आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंडित जी। आप हमारा सारा जीवन के, ये मान लीजिए मैंने कल वाले आपके सारे वो किए और आप जो शुरू में इसमें नए साल के लिए इच्छा पूर्ति वाले दिए थे वो मेरी सारी इच्छा पूरी हुई पंडित जी। अच्छा। आज मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ और आज ही होना है वो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसा उपाय बताएं आप कि ये मेरी बला टले। बताइए बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और समस्या बताइए। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1975। सीकर का जन्म है और दिन का है 11:15 से लेकर 12 बजे तक का है। अब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। बोलिए बोलिए, आप प्रश्न करिए। सीकर का जन्म है कि मैं जयपुर में यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरे पीछे सीमा नहीं लगती, कोई पड़ोसी नए मकान बना रहे हैं तो उन्होंने क्या, यहाँ जो उन्होंने सेट जो होता है वो नहीं छोड़ा। इस चक्कर से यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने उनकी बार बार शिकायत की तो उनको ये गलतफहमी हो गई, ये मेंबर सारे होते हैं तो उनको गलतफहमी हो गई कि मेरे वकील हैं तो उन्होंने ये वकील इनको शिकारा कर रहा है। उन्होंने हमने उनको भी की कि भाई हमारा ऐसा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप मतलब अपन ने कोई उनकी कोई शिकायत मतलब लांछन लग रहा है आपके पतिदेव के ऊपर, ब्लेम लग रहा है जी। मतलब जितनी हेल्प हुई ना, जैसे टेन वगैरह देना, बोले एक सामग्री चाहिए होती है ना, उसकी जितनी हेल्प हो सकती है, चौकीदार रखवाया और रखवाया, जितनी होती है उतनी की। चलिए, आपकी ज्यादा भाषा हमारी समझ से बाहर जा रही है, थोड़ा सा जल्दी बोल भी रही हैं आप। कुंडली समक्ष हमारे है और सिंह लग्न का फिलहाल उदय है और शनि की महादशा है। बीच का आपने समय लिया है 11:35 का। सीकर का जन्म है 1 जून 1975। अब देखिए, शनि की महादशा में और सिंह लग्न हो, खष्ठेश की महादशा हो,
तो लांछन लगना लाजमी होता है, इसमें ये तय है, कोई परेशानी की बात नहीं। छोटा सा उपाय हम बताते हैं, इसको करिएगा। एक काले धागे में 7 गांठ लगाकर सरसों के तेल में डुबोकर सुखा लीजिए, तवा आदि पे रख के आंच से सुखा लीजिएगा, धूप में नहीं सुखाना है। सुखाने के बाद उसको अपने पतिदेव के बाएं हाथ में, हथेली में या बाजू में, कहीं पर भी यहाँ पर कलाई में बांध दीजिएगा और उसके बाद फिर अपनी बातों को, अपने पक्ष को रखें आपके पतिदेव। जरूर अगर लांछन लग रहा है, झूठा है, तो उसे ये बाइज्जत बरी होंगे, इनका सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा। जी हाँ। और चलिए अब आपको कैंडल के चमत्कारी रूप बताते हैं। और कैंडल जो कि हरी, आपको सफेद, लाल, पिंक कलर में मिल जाती है मार्केट में, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो इनका रंग है, किस तरह से खास दिशा में अगर आप कैंडल जलाते हैं तो किस तरह से आपको क्या कुछ लाभ हो सकता है। जैसे कि आचार्य जी अब जानना चाहेंगे कि कैंडल अगर सफेद रंग की है तो घर की किस दिशा में उसे जलाया जाए और ऐसा करने से क्या लाभ होगा, ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले शुरुआत हम सफेद रंग से कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन है आज और शुक्र का भी रंग सफेद होता है। सफेद रंग का संबंध शांति से है। तो सबसे पहले देखिए, सफेद रंग की कैंडल के साथ 2 खास ग्रहों का प्रभाव जुड़ जाता है। सूर्य का प्रभाव तो हमने आरंभिक अवस्था में ही बता दिया, क्योंकि प्रकाशित है ये, इससे उजाला फैलता है, चीजों को ज्ञान करने की शक्ति हमें मिल जाती है जब किसी चीज में लाइट पड़ती है। तो सूर्य का प्रभाव तो इसके अंदर निहित है, छुपा हुआ है। चंद्रमा और शुक्र इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं जब आप सफेद रंग की कैंडल को हाथ में लेते हैं। घर के उत्तरी दिशा में इसको प्रज्वलित करना है, नॉर्थ, उत्तर दिशा में कैंडल आप जलाइए। प्रातः काल सुबह की वेला में, समय जलाने का समय भी जान लीजिए आप, सुबह 10 मिनट के लिए जलाना है। मतलब एक कैंडल अगर थोड़ा सा बड़ी साइज का लिया है आपने तो 1 घंटे करीब कैंडल जलती है, जो मीडियम साइज की होती है, जो आइडियल साइज है कैंडल का, 1 घंटे प्रज्वलित होती है। मतलब एक कैंडल आप 6 दिन लगभग चला सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मात्र जलाना है। इसके बाद कैंडल की 3 प्रदक्षिणा, मतलब उसकी परिक्रमा करनी है। अब यहां पर हमने ज्योतिषीय ढंग लाया कि जब आप उस प्रकाश के घेरे में आ रहे हैं तो आपके शरीर को कैसे वो कैंडल का प्रकाश प्रभावित करेगा, ये समझने वाली बात है। ये कर लिया, अब होगा क्या वो आपके सामने देखिए। घर में बहुत शांति रहेगी, घर में कोई कलह कलेश नहीं रहेगा, बच्चे आपस में नहीं झगड़ेंगे। बच्चे अगर आपस में बहुत कलेश कर रहे थे तो बस आज करके देखिएगा, जल्दी रिजल्ट दिखेगा। धन आने के तमाम रास्ते खुलेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा जब हमने प्रकाशित किया तो कुबेर की दिशा होती है, तो उत्तर दिशा से धन का आने का रास्ता सुगम होता है। तो भगवान कुबेर को हमने उजाला करके रास्ता दिखा दिया कि महाराज इस रास्ते से आइए और हमारे घर में सुख समृद्धि और धन बढ़ा दीजिए। बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा के द्वारा हमारे बुजुर्गों की भी हम शुभता का अंदाजा लगाते हैं, इसीलिए जो मृत बुजुर्ग पुरखे होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी तस्वीरों को उत्तर दिशा में ही टांगने का विधान है। जब दाह संस्कार किया जाता है तो भी सर उत्तर दिशा में ही रहता है, इसलिए हमने उत्तर दिशा से बुजुर्गों के स्वास्थ्य को भी कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से सफेद कैंडल के विषय में सारी जानकारी आगे आपको मिल गई है। अब आगे हम बताएंगे कुछ और कैंडल्स के बारे में, इंतजार करिए। जी हाँ, तो ये बहुत ही दिलचस्प जानकारी आज आपको दी जा रही है, लेकिन वक्त है यहाँ एक ब्रेक का। और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%?
20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आप देख पा रहे हैं कि ज्योतिष और वास्तु एक साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि कैंडल जो है, जिसे मोमबत्ती कहा जाता है हिंदी में, ये कैंडल किस तरह से आपकी लाइफ को हैंडल कर रही है, किस तरह से आपके जीवन में खुशियों को लेकर आ रही है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि व्हाइट कैंडल्स जो होती हैं, अगर आप इसे उत्तर दिशा में लगाते हैं तो किस तरह से आपके घर में कुबेर देवता, जो जिनको धन के देवता कहा गया है, वो भी आते हैं और साथ ही साथ किस तरह से और भी लाभ आपको पहुंचा रही है ये व्हाइट कैंडल। आचार्य जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि 10 मिनट इस कैंडल को आप जलाना है उस दिशा में, लेकिन अगर ये 1-2 मिनट ऊपर हो गया समय तो क्या इसका नुकसान है, और साथ ही साथ इसे बुझाने का प्रोसेस क्या है वो भी बिल्कुल। देखिए, 10 मिनट कहने के पीछे का तात्पर्य, यहाँ पर हमने अंक ज्योतिष को भी हल्का सा सहारा ले लिया था। सूर्य का यहाँ पर हमने किया 1 का अंक। वैसे हमने हर एक रंगों में समय का कुछ निर्धारण आगे पीछे कर दिया है, तो आप ज्यादा हो जाए तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम ना होने पाए ये खास ध्यान देना है। और बुझाने के लिए वैसे खास तौर पे जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं, आंचल का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी कपड़े से बुझा दें। हाथ से जैसे लगता है कि हम मार रहे हैं, भगा रहे हैं, तो हाथ से नहीं, किसी कपड़े से उसको हल्का सा हवा करके दीपक को शांत किया जाता है। कोई भी अगर जलती हुई चीज है तो उसको इसी प्रकार से शांत करने का विधान है। अर्थात वह प्रकाश है, वह हमारे जीवन की आशा है, अभिलाषा है, उसको हम मार नहीं सकते। अच्छा, फूंकने के पीछे भी कारण है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मेल हो सकता है, कई बार आंच आपके अंदर आ सकती है, एक गलत तरह का जो गंध है, जो प्रभाव है, वो एकदम से नासिका के द्वारा आपके अंदर ना आए बुझते समय, तो इसलिए फूंक करके नहीं बुझाना चाहिए। जी हाँ, तो अब आप जान चुके हैं कि क्या वजह है, कितने मिनट तक आपको कैंडल जो है प्रज्वलित करनी है और किस दिशा में करनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नीले रंग की जो कैंडल्स होती हैं, इसे आप घर की किस दिशा में जलाएं और जलाने से क्या लाभ होगा, आइए विस्तार से बताते हैं। जी आचार्य जी। देखिए, नीले रंग की मोमबत्ती, नीले रंग का कैंडल अगर हम लेते हैं, वैसे मेरा ये प्रिय रंग है और इसके साथ कनेक्ट होता है शनि का प्रभाव। सूर्य और शनि दोनों इसके साथ गहराई के साथ जुड़ जाते हैं। पिता और पुत्र का संबंध यहां पर हम एक मोमबत्ती के अंदर पा जाते हैं। सूर्य शनि के प्रभाव के कारण, शनि प्रभावी है, चूंकि रंग इसका ज्यादा दिखता है, सूर्य तो जलने के बाद दिखेगा, सूर्य का प्रभाव महसूस होगा। लाइट हम देखते हैं अपने नेत्रों से, पश्चिम दिशा में प्रज्वलित करना है। पश्चिम दिशा इसी की दिशा है। गोधूली बेला में, मतलब सूर्यास्त के ठीक बाद, सूर्य जैसे ही अस्तांचल को हो गए, अस्त हुए, उसके बाद आप तत्काल पश्चिम दिशा में जाएं, किसी टेबल पर रखें और कैंडल को प्रज्वलित कर दें। घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति जलाए, जो सबसे बड़ा हो घर में, महिला या पुरुष कोई भी, वही जलाए, क्योंकि उसके अंदर शनि का प्रभाव रहता है। बुजुर्गियत अर्थात शनि। कैंडल की 8 प्रदक्षिणा करनी है, 8 परिक्रमा करना है। 8 क्यों? 8 का अंक शनि का है। अब इसका लाभ देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलना है। कलह और कलेश, आपके घर का जो माहौल है, उस सफेद वाले में बच्चों के बीच का झगड़ा था, यहां पे बुजुर्गों का झगड़ा है। मतलब देवरानी जेठानी लड़े, सासू और बहू लड़े, ननद और भौजाई में न पटे, पिता पुत्र में न पटे, जो एडल्ट हैं, जो बालिग हैं, उनके बीच अगर कलह कलेश था तो भैया अब वो नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको ब्रेक किया है एक सद्भाव के प्रकाश के द्वारा। बड़ी प्यारी सी नींद आएगी, बहुत अच्छी सी निद्रा लेंगे आप, और रोग जिसके कारक शनि होते हैं, शनि को हमने शांत कर लिया है, तो अब आपके घर से रोग भी सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको नीले रंग की मोमबत्ती के द्वारा प्राप्त हो गई हैं। दिशा जान लिया है,
हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, इतना प्यारा सा उपाय है कि ना चाहते हुए भी आप करने के लिए विवश होंगे। सबसे बड़ी चीज कि अभी कुछ और रंग बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहिएगा। जी हाँ, और अगला रंग मुझे बड़ा प्यारा है, लाल रंग। हाँ। इस लाल रंग की जो कैंडल्स होती हैं, इसे आप किस दिशा में जलाएं और क्या लाभ होगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपना नाम। मेरा नाम है रमेश कुमार वाही। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप रमेश मैं जी? नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। हेलो जी रमेश जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1951। अच्छा, और समय? प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। प्लेस के साथ समय बताएं अब आप। समय है सुबह 6 बजे का। क्या सवाल है आपका? मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये आपके बेटे का डिटेल? नहीं, ये तो मेरा है। तो आप बेटे का कैसे पूछ सकते हैं अपने वाले से? नहीं, मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। समय बहुत कम होता है, कृपया बिल्कुल। गंभीरता से नहीं, लीजिए इसको। तो बेटे रमेश की जी डेट आप ऑफ बर्थ अपने बता बारे रहा में हूँ। जानकारी ले उसकी लीजिए। हाँ जी, 19/4/91। जी 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 जी। हाँ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 19/4/1991। जी समय है 11:28 रात का। जी, पूछें, प्रश्न करें जल्दी से। और जन्म स्थान है दिल्ली। हाँ हाँ, लिख लिया है, दिल्ली आपने पहले ही बताया था। प्रश्न ठीक। करिए अब आप। बस प्रश्न यही है कि ये अभी पढ़ रहा है, ये कब तक सेटल हो जाएगा? जी चलिए ठीक है रमेश जी, कुंडली आपकी समक्ष, आपके पुत्र की हमारे समक्ष, और धनु लग्न इनका है, लग्नस्थ इनके राहु बैठा हुआ है, चंद्रमंगल केतु एक साथ, सूर्य इनका उच्च का, सूर्य इनके जन्मांक का सबसे प्रभावी ग्रह है और बेहद शुभ स्थिति में है। भाग्येश होकर के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, बृहस्पति की महादशा है। कब तक सेटल्ड हो जाएगा? सेटल्ड की परिभाषा अलग अलग लोगों के मस्तिष्क में अलग अलग तरह की है। जैसे प्यार की परिभाषा हर किसी के दिमाग में अलग अलग होती है। फिलहाल अभी सेटल्ड होने का संकेत जो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी, एक मकान और सुलक्षणा पत्नी, वह 2018 के बाद संकेत दे रहा है। 18 तक अभी धैर्य रखना है। उपाय के तौर पर थोड़ा सा संस्कार देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई भोगेगा इस बच्चे के वजहों से दुख, तो वह इनके पिता हैं। बुध की नीच दृष्टि पड़ रही है, सबसे बड़ी स्थिति, और बुध नीच स्थान पे बैठा हुआ है। नीच के बुध की दृष्टि दशम भाव पर, पिता भाव पर है, तो थोड़ा सा इसके अंदर संस्कार डालने का प्रयास करिए। गौ सेवा करवाइए। मांसाहार जीवन में कभी भी सोचना भी पाप मान लीजिएगा, तो उसके बाद कुछ हद तक सच्चाई और शुभता दिखेगी। जी हाँ, तो आइए अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय, यानी कि राहु काल। चलिए राहु काल आज का बताते हैं। सुबह अभी ठीक कार्यक्रम के बाद 10:30 से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। कुछ न करिएगा, ईश्वर का नाम ले सकते हैं। प्रभु नाम इसमें ग्राह्य होता है। शनिवार के दिन अर्थात कल के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक, इसमें भी आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छे और शुभ समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। गुलिक काल का समय अभी चल रहा है, कार्यक्रम के ही दौरान रहेगा 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जो आज का गुलिक काल होता है। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। इसमें सभी शुभ काम किए जा सकते हैं, कार्य बन जाते हैं। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल शनिवार है और शनि प्रदोष भी है। हाँ, तो बहुत खास होता है शनि प्रदोष, है ना। और शनि प्रदोष की जो संध्या पूजा है, किस तरह से आपको नौकरी दिलवा सकती है, और साथ ही साथ नौकरी है तो नौकरी में आपको प्रमोशन भी दिलवाएगी, और विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये सपना भी साकार करवाएगी। 3 चमत्कारी उपाय कल हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं
ब्रेक के बाद। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। गुवाहाटी में 12वें साउथ एशियन गेम्स का आज से आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे करेंगे उद्घाटन। 7 के 8 सदस्य देशों की मौजूदगी में होगा रंगारंग कार्यक्रम। इलाहाबाद में वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संतों ने की अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग। सरकार को दिया अल्टीमेटम। राम मंदिर पर पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने की दी सलाह। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल से कूड़ा कूड़ा हुई दिल्ली। आज 10वें दिन भी सड़क पर उतरेंगे प्रदर्शनकारी। सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार। साइकिल प्रेमी एसपी विधायक की चुनाव से पहले ही हो गई चोरी साइकिल। लखनऊ में सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने की हाथ सफाई। और फिर सुर्खियों में यूपी के बुलंदशहर की लेडी डीएम बी चंद्रकला। सेल्फी लेने पर युवक को भेजा जेल। बिना इजाजत